पाकिस्तान की अफ़वाज एक ऐसी अपनी तारीख और अपने इर्तिका में एक ऐसे अपनी रिग्रेशन में एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहां एक हाज़र सर्विस फौज का जर्नल यूनिफॉर्म पहन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना नॉन सीरियस है, इस हद तक कार्टूनिश लेवल पे फॉल कर चुका है कि वो एक नौजवान सहाफ़ी खातून जो हैं उनके जवाब देते हुए वो बाकायदा आंख से उनको आंख भी मारते हैं विद अ विंक ऑफ सोल्जर। यानी याद कीजिए वो एक ज़माना था जब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक डेकोरम होता था, एक सीरियसनेस होती थी। मुझे याद है जब जनरल शौकत सुल्तान साहब मेरा ख्याल है DG ISPR थे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, बहुत ही सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। फिर अतर अब्बास में जो जनरल अतर अब्बास DG ISPR थे, बहुत ही एक डेकोरम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मतलब एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। सियासत का तो जिक्र ही बड़ा उसमें कम होता था, मुल्क की सियासत का। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल आसिम बाजवा जो हैं, जनरल आसिम बाजवा साहब जो हैं, उनके ऊपर ये ज़रूर इल्ज़ाम था कि उन्होंने राहील शरीफ का एक बहुत बड़ा इमेज उन्होंने शेप करने की कोशिश की, उनको ज़मीन आसमान के कुलाबे बना दिए, उनको एक बिल्कुल एक देवता की शक्ल में उन्होंने उनको एक बिल्कुल डेमी गॉड की शक्ल में प्रेजेंट किया। लेकिन उसके बावजूद जो डेकोरम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो कभी खत्म नहीं हुआ। जनरल गफूर के ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर था कि उन्होंने उसमें कैजुअलनेस लेके आए, एक इनफॉर्मलनेस थी, उसमें सीरियसनेस की कमी हो गई, उसमें एक बहुत फ्रैंकनेस थी, उसमें एक फ्रेंडलीनेस उसमें आ गई। लेकिन अब जो DG ISPR ने, जनरल शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो हाल कर दिया है, इससे इस वक्त आप पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन है उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो पिछले 3 दिन गुजरे हैं इसमें इसकी तमाम तर जो सियासी अहमियत है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिस तरह से 9 मई 2023 एक नाटक था, मैं अब ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक स्क्रिप्टेड किस्म का नाटक था जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक खास मकसद के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। इसकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 0/0/0 इसकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं थी। ये खालिस्तन एक पॉलिटिकल गिमिक थी और वो बहुत सी चीज़ों की वजह से हमें अब समझ आती है। मैं एक एक करके वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें समझ आता है कि क्यों की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चीज़ें पहले आप देखें, एक तो जिसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर साहब से है, दूसरे का ताल्लुक जनाब नवाज शरीफ साहब की ज़ाती रिक्वायरमेंट से है। पहले ज़रा आसिम मुनीर साहब को देख लीजिए। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके तकरीबन ये 1 घंटे 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सवाल जवाब भी थे। तो ये जो 92 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा ख्याल है दर्जन दफ़ा ये जुमला दोहराया गया कि इमरान खान जो है वो नाम नहीं लिया गया, कहा गया कि वो शख्स जो एक ज़हनी मरीज़ है, उनको एक कहा गया कि वो मेंटल पेशेंट है वगैरह। यहाँ आपको क्या पता चलता है? यहाँ आपको ये पता चलता है कि इमरान खान के वो जो जुमले हैं कि जनरल आसिम मुनीर या जनरल आसिम एक ज़हनी मरीज़ है और जिसको हज़ारों लाखों लोग दोहराते हैं, और इनफैक्ट इमरान खान के ज़हनी मरीज़ कहने से पहले ही लोगों ने, व्लॉगर्स ने, बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर आसिम मुनीर को साइकोपैथ के ज़हनी मरीज़ कहना शुरू कर दिया था। हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला कि वो जो चीज़ है ज़हनी मरीज़ की, उसका जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ठीक ठाक इम्पैक्ट है। वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अंडर प्रेशर है, इस हद तक अंडर प्रेशर है कि पाकिस्तानी फ़ौज के एक इंस्टीट्यूशन को, बिकॉज ISPR पाकिस्तान की फ़ौज का एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को जनरल साहब की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी बार बार इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहने का मतलब ये था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ज़हनी ख्वाहिश है उसे पूरा करने की कोशिश की। एक तरफ से जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ये एक बदला था। उसका इंजाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला कि उल्टा देने पड़ गए। अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर एक मुहावरा है, इफ़ पीपल थिंक यू आर स्टूपिड इट इज़ बेटर टू कीप योर माउथ शट देन टू ओपन इट एंड कन्विंस देम। यानी अगर लोग आपको पागल या बेवकूफ़ समझते हैं तो बेहतर यह है कि आप अपना मुंह बंद रखें बजाय इसके कि आप अपना मुंह खोलें और खोल के उनको कन्विंस करें। यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब की खातर जनरल शरीफ अहमद ने, DG ISPR ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे अगर लोगों को इससे पहले यकीन नहीं था जनरल आसिम मुनीर के बारे में कि वो ज़हनी मरीज़ हैं, यहाँ उनको पूरा यकीन हो गया कि ज़हनी मरीज़ हैं। मतलब आपने फ़ौज का एक इदारा इस्तेमाल कर लिया है अपनी एक जज्बाती रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यह है कि इससे वो जो मुअम्मा था या जो मिस्ट्री थी, नोटिफिकेशन जो एक हफ्ते लटका नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, जो पावर डायनामिक्स थे, उसकी कम से कम एक चीज़ जो है वो बड़ी खुल के आई है। पूरी हकीकत अभी हमें ठीक तरह से नहीं पता कि इन दोनों अशखास के दरमियान में क्या डील हुई है नोटिफिकेशन के हवाले से, लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये समझ आई है कि शरीफ खानदान, बल्कि शरीफ खानदान भी कहना गलत होगा, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एक डिमांड कम से कम ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये उसका एक मैनिफेस्ट थी, ये उसका एक मज़र थी उस डील का। अब ये कोई नई चीज़ है? ये नई चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। 9 मई 2023 का जो सारा नाटक खेला गया उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने फ्रेगमेंट करना है, ख़त्म करना है। और 9 मई के बाद जब उस पूरे नाटक में 10,000 लोगों को, जो वर्कर्स थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंडरी टर्शरी लीडरशिप थी, उसको जब गिरफ्तार किया गया, सिर्फ पंजाब से, आपको याद पता है कि पंजाब की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन था कि 9,000 इतने लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया अगले 24 घंटों। ज़ाहिर है कि उसकी पहले से लिस्टें तैयार थी, जो सब कुछ किया गया, मैं इसको कई दफ़ा इस पर जिक्र कर चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ को देखिए कि 9 मई के होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब से 9,000 कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई से पहले उन तमाम लोगों की लिस्टें, उनका एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी पूरी जो डिटेल्स है वो तैयार थी। उसी से आपको बाकी तमाम चीज़ों को आप छोड़ भी दें, CCTV फुटेज किधर है, कौन से लोग कहाँ आए, कौन हमला करने गया, किसके ऊपर क्या केस सही है, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखें। 9,000 समथिंग लोगों को अगर आपने 24 घंटे में पकड़ा, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अजीब चीज़ थी, तो इसका मतलब है कि आपने उनका डेटा पहले से बना के रखा हुआ था और पूरी प्लानिंग थी, फिर आपका स्क्रिप्ट हुआ, आपने उनको पकड़ ली। तो उस वक्त फौरी तौर पर उसके 1-2 दिन के बाद ये मुतालबा भी सामने आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि रियासत के इदारों के ऊपर हमला किया है, नेशनल
नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो फिर आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि क्यों खत्म नहीं कर सके? अब तो बहाना ये बनाया कि इमरान खान ने ट्वीट करवा दिया है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, चूंकि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, स्ट्रोक का वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं, देयरफॉर आसिम मुनीर इज इक्वल टू पाकिस्तान आर्मी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला हो गया। ये तो बहुत ही कमजोर एक्सक्यूज है। उस वक्त तो इससे बेहतर एक्सक्यूज था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर दिया है, कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला कर दिया है, लाहौर पेशावर GHQ पे हमला कर दिया है, मोनूमेंट्स जो हैं मिलिट्री के डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन क्यों ना करवा सके? उसकी वजह यह है कि उस वक्त पाकिस्तान में एक इदारा था, जैसा कैसा भी था 2023 में, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक और इदारा था जिसका नाम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब 9 मई को ही इस्तेमाल करते हुए 2 बरस और 7 महीने के बाद सूरत हाल ये है, क्योंकि 2 बरस 7 महीने गुजर चुके हैं 9 मई को। उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान में ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एज ए रिजल्ट ऑफ 26th अमेंडमेंट एंड 27th अमेंडमेंट इन्होंने हिस्से ही बखरे कर दिए हैं। अब उसमें से जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, वहां एक टुकड़ा बचा है मरा हुआ, जिसको कहते हैं अपैलेट कोर्ट, और दूसरी चीज इन्होंने बना ली है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा है कि क्या वहां पे हालात है, किस तरह से लोग वहां से जा रहे हैं, और जो इन्होंने नए कानून बनाए हैं कि जजेस की ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इन्हें ये उम्मीद है कि हम जो भी एग्जेक्टिव फैसला करेंगे या किसी एक जूनियर कोर्ट से जो फैसला करवाएंगे, उसे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तेजी से और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी हम उसे मंजूर करवा लेंगे। और जो भी फैसला हमने इमरान खान के हवाले से करना होगा, जिस तरह से ब्राजील के अंदर बोल्सोनारो को मेरा ख्याल 20-25 साल की सजा सुना दी गई है और दुनिया खामोश है, इनका ख्याल है कि इमरान खान को भी हम 20-21 बरस की सजा कंफर्म करवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी एक जमात की हैसियत से हम कलअदम करार दे देंगे। अब इसका हमें कैसे पता चलता है? एक तो वैसे ही हमें पता चल रहा है बितहाशा एनालिसिस से। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डीजी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 5 की, 6 और 7 तारीख को PMLN की जितने भी लीडर हैं, कोई बचा नहीं उनमें से, कोई रह तो नहीं गया वाली कहानी थी। यानी उसमें क्या ख्वाजा आसिफ हों या असद इकबाल हों या तारड़ हों या कोई और लोग हों, उन सब ने कहा कि डीजी साहब बिल्कुल सही कहते हैं, और जो पाकिस्तान की फौज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान जिस किस्म के हमले कर रहे हैं, उसके नतीजे में DG SPR साहब ने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। फौज बड़ी तंग आ गई है, और इसके साथ ही जो राग अलापा या क्या सॉरी इसमें अपनी आवाज़ मिलाई है MQM ने, बलोचिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद लोगों ने। तो ये भी जिस तरह से 9 मई 2023 को पहले से लिस्टें बनी हुई थी, यहाँ से भी स्क्रिप्ट मुकम्मल था। जैसे ही DG SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो तमाम लोगों ने उसके अंदर अपनी आवाज़ मिला ली है कि डीजी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन ये तो होगी एक सेट ऑफ एविडेंस। दूसरी सेट ऑफ एविडेंस वो हेडलाइन है पाकिस्तान के अखबारों की, जिससे हमें पता चलता है कि जाती उमरा के अंदर शरीफ खानदान की बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की, शरीफ खानदान के बड़ों की, जो पाकिस्तान के लीडर हैं कौन कौन, PMLN के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान की 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब की अपनी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ, जो आजकल चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, और अपने ही छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो अब तक 2 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं गुज़िश्ता पौने 4 बरस में। उन तीनों की मीटिंग हुई है और हेडलाइन क्या लगाई गई है कि इन व्यू ऑफ, क्योंकि जो आर्मी ने पोजीशन ली है रिगार्डिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो अब शरीफ खानदान इकट्ठा होकर सोच रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का क्या करना है, यानी किसको बेवकूफ़ बना रहे। यानी एक पूरी स्क्रिप्टेड चीज़ के अंदर ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी बेचारे अखबारों के जरिए कि शरीफ खानदान को पता चला है कि DG SPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आर्मी ने एक पोजीशन ले ली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, और अब शरीफ खानदान, पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर रिएक्ट करना है। तो ये एक वही कहानी है 9 मई 2023 की। फ़र्क ये है कि आज पाकिस्तान में ना सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है, और ये जो कुछ करना चाहते हैं उनको लगता है कि अगले चंद दिनों के अंदर ये उस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब सियासी जमातों को आप इस तरह से कानूनी तौर पर बैन करते हैं या लीडर्स को आप बैन कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है। पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री में बहुत सी सियासी जमातों को बैन किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, कहीं और पर भी। उसका रिजल्ट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक टेक्निकल बुनियादों पर खत्म कर दिया गया था। जो पार्टी इस वक्त हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट आपके सामने।